नमस्कार साथियों, कल्याण मित्र मेडिटेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन है, यहाँ हर कोई शुभ अशुभ के चक्कर में फंसा है। साथियों, ये आज का सेशन तुम्हें अपने भीतर बसे उस परम सत्य की सुनने और उस परमात्मा पर विश्वास करने की वो ऊर्जा देगा, वो शक्ति देगा, जिससे तुम हर समय अपने आप को संभाल सको और प्रकृति के बनाए हर समय हर घड़ी को एक समान दृष्टि से देख सको। तो मेरे प्रियजनों, यहाँ जो भी है वो सब शुभ है, बस अंतर है तो तुम्हारे देखने का। यहाँ मनुष्य को इतना डराया गया है कि उसे प्रेम से ज़्यादा डर का संस्कार दिया गया है। वो प्यार भी करता है तो डर डर कर, वो विवाह भी करता है तो किसी ज्योतिषी के पास डर के कारण जाता, प्रेम के कारण नहीं जाता। कोई उससे पूछे कि विवाह कब करना है तो वो अपने दिल से नहीं पूछता, वो अपने भय से पूछता है। क्योंकि हम मुहूर्त से बंधे हुए हैं, लग्न मुहूर्त में फंसे हुए हैं, नक्षत्रों के डर में हम फंसे हुए हैं और नक्षत्रों को हमने कभी देखा ही नहीं, जिन्हें हमने कभी छुआ ही नहीं, जो कई मीलों दूर है, जो कई मीलों ऊपर हैं और उनके नाम पर हमारी जिंदगियां तय हो रही है। ये कैसा जीवन है, ये कैसी स्वतंत्रता है, ये कैसी चेतना है कि आदमी अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता है, लेकिन उसे पहले किसी पंडित के पास ले जाता है, किसी पंडित की शरण में ले जाता है कि बताओ दिन ठीक है या नहीं, समय ठीक है या नहीं, लग्न ठीक है या नहीं। और पंडित की आंखों में कोई ज्योति नहीं है, उसके चेहरे पर कोई प्रकाश ही नहीं है। वो उस परमात्मा को तो सही से जानता भी नहीं, वो कभी अपने भीतर गया ही नहीं, उसने अपने भीतर उस सत्य को कभी अनुभव ही नहीं किया। वो तो एक तोते की तरह रटा रटाया ज्ञान बोल रहा है, वो तो बासी बर्तन को धो रहा है, फिर चाहे उसे कुछ आता या नहीं, फिर चाहे उसके अपने घर में हजारों समस्या ही क्यों ना हो, फिर चाहे उसके घर में अपने बेटा बेटी ही कुंवारे क्यों ना हो, उनकी शादियां टूट गई हो या तलाक हो गया हो, खुद का मुहूर्त ही सही नहीं देख पाया हो, फिर उसकी पत्नी ही उससे खुश ना हो, पर वो तुम्हें सलाह देगा, वो तुम्हें उत्तम से उत्तम और सर्वगुण संपन्न मुहूर्त निकाल कर देगा। उसके पास बस पुराने ग्रंथ है जो सड़े हुए हैं और धूल खा रहे हैं, और वो उन्हें खोलता है और तुम्हारे भविष्य का फैसला कर देता है। और वो कहता है इस दिन शादी मत करना, वरना जीवन भर अशुभ रहेगा, वरना तुम्हें जीवन भर पछताना होगा और कोई दुर्घटना भी हो सकती है और तुम कांप जाते हो, तुम घबरा जाते हो, तुम पसीना पसीना हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर उस एक पर विश्वास नहीं, क्योंकि तुम्हारे मन में उस एक परमात्मा पर विश्वास ही नहीं, जो सब कुछ बनाता है और सब कुछ बिगाड़ता है, वही सब कुछ करता है, पर तुम्हें उस पर जरा भी विश्वास नहीं, तुम्हारी नज़र उस पर कभी पड़ती ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं है, तुम्हारे भीतर भय भरा हुआ है। और अजीब बात तो यह है कि जिस शादी को तुमने बड़े शुभ मुहूर्त से किया था, बड़ी ही पूजा पाठ के साथ किया था, ग्रह नक्षत्र को देखकर उस शादी को किया था, और उसी शादी में कुछ ही साल बाद विघ्न पड़ जाता है, कुछ ही साल बाद तलाक हो जाता है। तो कोई पंडित ये बताता है कि
इस शुभ मुहूर्त में शुरू किया हुआ प्रेम असल में अशुभ होने वाला है। उस तलाक के लिए कोई ज्योतिषी जिम्मेदार है, कोई पंडित जिम्मेदार है, लेकिन शादी के लिए वही सबसे बड़ा निर्णायक होता है, वही सबसे बड़ा निर्णायक है। यह विडंबना है। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि अगर मुहूर्त इतना ही सत्य होता, इतना ही सटीक होता, इतना ही ज़्यादा असरदार होता, तो सबसे ज़्यादा सफल शादियाँ उन्हीं की होनी चाहिए थी जिन्होंने मुहूर्त देखकर शादियाँ की थी, जो खुद मुहूर्त देखते हैं। लेकिन हकीकत तो यह है कि वही सबसे ज़्यादा असफल शादियाँ रही होगी, जहाँ प्रेम नहीं था, जहाँ समझदारी नहीं थी, जहाँ केवल जाति, कुंडलियाँ, मुहूर्त और भय था। किसी ने एक दूसरे को न समझा, न समझने का अवसर दिया। मैं ये नहीं कहता कि आकाश में ग्रह नक्षत्र का कोई प्रभाव नहीं, लेकिन वो प्रभाव तुम्हारे भीतर के प्रेम से बड़ा नहीं, वो प्रभाव तुम्हारी चेतना से बड़ा नहीं हो सकता, वो प्रभाव उस एक परमात्मा से बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन तुमने उस एक पर तो विश्वास ही नहीं किया। तुमने कभी अपने अंतर मन की सुनी ही नहीं, अपनी चेतना को तो कभी पूछा ही नहीं, तुमने अपने भीतर की आंख को तो कभी खोला ही नहीं। तुम तो सिर्फ शास्त्रों में उलझे हो, तुम तो सिर्फ पुरोहितों की दुकान पर गए हो, और जीवन की सबसे सुंदर घटना प्रेम को भी एक बाजारू सौदे की तरह तुमने निपटा दिया। यहाँ जो मुहूर्त का डर है, यह दरअसल तुम्हें तुम्हारी आज़ादी से बांधने का तरीका है। अगर तुम अपनी जिम्मेदारी खुद ले लेते हो तो तुम्हें किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं। अगर तुम कह सको कि मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्णय खुद लूँगा, चाहे फिर उसका परिणाम जो भी हो, तब तुम्हें कोई नहीं डरा सकेगा, तब तुम्हें कोई नहीं डराएगा। लेकिन तुम डरते हो कि अगर विवाह असफल रहा तो जिम्मेदारी तुम्हारी हो जाएगी, इसीलिए तुम जिम्मेदारी को किसी और के माथे डालना चाहते हो, किसी पंडित के माथे डालना चाहते हो, तो किसी तिथि पर, तो किसी देवता पर। तुमने जो भी किया वो तो तुम्हारा था ही नहीं, तुमने बस निभाया। फिर ना परमेश्वर तुम्हारा था, ना निर्णय तुम्हारा था, ना परिणाम तुम्हारा हो सकता है। और इसीलिए हम अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, क्योंकि हम हमारी आंखें खोलना ही नहीं चाहते। अंधा व्यक्ति अगर अंधविश्वासी हो तो बात समझ में आती है, लेकिन आंखों वाले लोग भी आंख बंद किए हुए चल रहे हैं। कोई कहता है कि बृहस्पतिवार को शादी मत करो, वो दिन अशुभ है। और यही कहने वाला आदमी अगर गुरुवार को लॉटरी जीते तो क्या कहोगे? क्या वो लॉटरी छोड़ देगा? नहीं, वहाँ वो कहेगा गुरु बहुत शुभ दिन है। तब तक तुम सिर्फ मानसिक गुलामी में जी रहे हो, और शादी, दुकान और हर शुभ कार्यों को भी तुमने इसी गुलामी में फंसा रखा है। विवाह अब कोई उत्सव नहीं रहा, वो एक ज्योतिषी क्रिया बन गया है। पंडित मंत्र पढ़ता है और कोई नहीं जानता कि वो क्या पढ़ रहा है, और कोई नहीं जानता कि वो क्यों पढ़ रहा है। न दूल्हा जानता है न दुल्हन, और पंडित तो रटा रटाया तोता है, उसे भी नहीं पता कि वो क्यों पढ़ रहा है। फिर भी लोग कहते हैं कि देखो शुभ मुहूर्त है, सब ठीक होगा। और सब ठीक नहीं होता, क्योंकि मुहूर्त ने कभी किसी को प्रेम नहीं दिया, क्योंकि मुहूर्त ने कभी किसी को प्रेम नहीं सिखाया, मुहूर्त ने कभी किसी को क्षमा नहीं सिखाया, मुहूर्त ने कभी किसी को समझदारी नहीं दी। यह सब तो चेतना के फूल है जो भीतर से खिलते हैं।
और जब तक तुम इन फूलों को नहीं पहचानोगे तब तक हर शादियां एक जुआ होगा। कोई भी रिश्ता तब तक टिकाऊ नहीं जब तक वह भय पर आधारित हो। पर पंडितों का धंधा चलता रहेगा क्योंकि तुम डरे हो, क्योंकि तुम डरते हो। उन्होंने तुम्हारे भीतर इतना भय, इतना डर भर दिया है कि तुम सोचते हो अगर हमने शुभ मुहूर्त नहीं देखा तो अशुभ हो जाएगा। और यह भय ही तुम्हारी आज़ादी को खत्म करता है। और यही भय बाद में रिश्तों को तोड़ता है, क्योंकि जो रिश्ता भय से शुरू होता है वो आखिर में और ज़्यादा भय पैदा करता है। क्या तुमने कभी विचार किया है कि यहाँ हर कार्य शुभ मुहूर्त, लग्न मुहूर्त से ही होता है, फिर भी वैवाहिक जीवन में टूट फूट हो ही जाती है। बहुत सारे लोग तो दुर्घटना में मारे जाते हैं, तो बहुत सारे लोग बीमारियों में मारे जाते हैं और उनके वैवाहिक जीवन में टूट फूट हो ही जाती है। सांसारिक व्यक्ति डरा हुआ है और डरा हुआ है और डरता कि डर डर कर हर काम को करता। डरा हुआ है इसीलिए तो ये सब गड़बड़ होती है, इसीलिए तो वो भयभीत है और कहता है कि कुछ शुभ काम करना है तो ज्योतिषी के पास जाऊं, कि शादी मकान बनाना है, कि दुकान का उद्घाटन करना है तो लगन मुहूर्त दिखाऊं। और पहुंचता कहाँ है? दौड़ दौड़ कर पहुंचता तो वही है। असल यहाँ सब अंत में हार ही जाते हैं, फिर चाहे कोई अभी जीतता मालूम पड़ता हो। और हारा हुआ तो हारा हुआ ही है। यहाँ हार सबकी निश्चित है। बड़े से बड़े धनपति भी हारते हैं, बड़े से बड़े करोड़पति भी हार ही जाते हैं, और गरीब तो गरीब हारा हुआ ही है। पर तुमने कभी उस मित्र को कभी पहचाना ही नहीं। वो हर जगह है, वो हर जगह मौजूद है, पर तुमने कभी उसको जानने की कोशिश ही नहीं की। तुमने उसकी तरफ तो अपनी पीठ कर रखी है। तुम कभी तांत्रिक के पास जाते हो, तो कभी ज्योतिषी के पास जाते हो, तो कभी लगन मुहूर्त निकलाते हो और कहते हो कि संसार में सुख पाकर ही रहूँगा। तुम उस एक परमेश्वर को तो भूल ही गए हो, तुम उस एक को तो भूल चुके हो। बाकी तुम सब तरह का उपाय करते हो, पर तुम उस एक परमात्मा पर विश्वास ही नहीं करते। उस एक पर तो तुम्हारा विश्वास है ही नहीं। उस एक पर विश्वास कर लेने से सब कुछ ठीक हो सकता है, सब कुछ सध सकता है। उस एक को साधने से सब सध जाता है, उस एक को साधे सब सध जाते हैं, पर तुम उसको जानना ही नहीं चाहते और भटकते रहते हो यहाँ वहाँ। जिस एक को पकड़ लेने से सब शुभ हो सकता है। फिर जीवन मरण तो एक सत्य घटना है, एक जीवन से दूसरे जीवन की यात्रा है। फिर जीवन में फूल तो वहीं खिलता है जहाँ भीतर का दिया जल चुका हो, जो अपने भीतर उतर चुका हो और अपने अमृत सरोवर में नहाकर हर शुभ अशुभ को एक समान देखता है। यह सब तो उस प्रकृति का खेल है और तुम उस खेल के पात्र हो। तुम फिर उसे अपने अनुभव से देखते हो कि यह गलत हुआ, ये मुझ पर उस परमात्मा ने बड़ा अन्याय कर दिया। पर यहाँ जो भी होता है वो सब तो पूर्व निर्धारित है। तुम तो खाली वो सब कर रहे हो जो तुम्हें निर्देश मिलता है। तुम एक पात्र हो, डायरेक्टर तो कोई और है जो सब कुछ कर रहा है। और उसी को अगर तुम जान गए, उसे ही तुमने समझ लिया, उसे ही तुम समझ गए, तो फिर तुम उसकी मर्जी में जियोगे। फिर तुम उसके हर फैसले को अपना फैसला मानोगे। जो तुम्हारे लिए उचित है वही वो करता है। फिर आज भले ही तुम्हें गलत लगता हो,
फिर आज भले ही तुम्हें गलत लग रहा हो, पर कल वही फैसला तुम्हारे लिए सही होता नजर आता है। जहाँ तुम नहीं देख पाते, जहाँ तुम्हारी दृष्टि नहीं जाती, वह सब कुछ देखता है और कहता है कि तुम तो अपना कर्म करो जो तुम अच्छे से अच्छा कर सकते हो। फिर भविष्य में क्या होता है ये ना तुम्हारे हाथ में है ना किसी और के। जो आज तुम देख सकते हो वही देखो, जो तुम आज अच्छे से कर सकते हो वो करो। आने वाला कल भी आज से कई गुना अच्छा ही होगा। आज का सेशन आपने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।